हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाकिस्तानी स्ट्रेट शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी स्ट्रेट शलवार की जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये शलवार आप फुल इलास्टिक वेस्ट में डालिए, क्योंकि मैंने वो हाफ बेल्ट इलास्टिक शलवार डाली थी। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड इस शलवार का जो साइज़ है वो मीडियम टू लार्ज साइज़ है एंड इसकी जो लेंथ रहेगी वो 36 रहेगी। ये एक एंकल लेंथ शलवार है, तो इसकी लंबाई हम नॉर्मल शलवार से 1 से 1.5 इंच कम रखेंगे। तो ध्यान रहे, शलवार की लंबाई लेंथ में कम लेनी है। तो ये शलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। इसको बनाने के लिए आप कॉटन फैब्रिक या अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो मेजरमेंट है ये मेरी शलवार का मेजरमेंट है। आप इसी हिसाब से अपना मेजरमेंट भी तैयार कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये जो कुर्ती है, ये देखिए सिंपल कुर्ती है और इसको हमने अस्तर के साथ स्टिच किया है। इसका जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट ब्रासो फैब्रिक है। सो ये शलवार आप अपनी किसी भी सिंपल कुर्ती या फिर शॉर्ट फ्लेयर कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले मैं आपको कपड़े की डायमेंशन दिखा देती हूँ। कपड़े को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है एंड उसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 2 मीटर कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से 21.5 इंच है, यानी 43 इंच का इसका अरज है। तो कम से कम 40 या फिर 44 इंच का अरज आप इसके लिए ले सकते हैं। एंड कपड़ा जो है देखिए इस तरह से ये 43 इंच है, यानी 2 मीटर में हमारा ये 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा है मैं निकाल दूंगी, अदरवाइज़ आपकी लंबाई 38 इंच के तकरीबन है, तो ये पूरा कपड़ा यूज़ हो जाएगा। 2 मीटर कपड़े में आप 38 इंच लंबाई तक शलवार बना सकते हैं। अब नीचे की साइड से हमने कपड़े को सीधा मार्क करके कपड़े को कट कर लेना है। सो इस तरह से हमारा ये एक साइड से कपड़ा देखिए 4 फोल्ड है और जो खुली वाली साइड है यानी किनारे वाली साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है और ये फोल्ड वाली साइड है। अब यहाँ से हमने आधा इंच का मार्क करना है, जितना हमारा मोरी में सिल जाएगा। इस मार्क के नीचे हमने इंची टेप इस तरह से रखना है और अपनी शलवार की रेडी लेंथ मार्क करनी है। तो नॉर्मल शलवार की जितनी भी रेडी लेंथ है उससे 1.5 से 2 इंच लंबाई में कम ही रखना है। तो मैंने 36 इंच लेंथ ली है और 2 इंच हम नेफे के लिए लेंगे। तो इस तरह से नेफे के लिए हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही लेंगे। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब ये दोनों मार्क को हमने सीधा कर लेना है, यानी पहले मार्क हमने 36 पर किया और उसके बाद हमने 38 इंच पर ये दोनों मार्क सीधे कर लिए हैं। ऊपर से जितना भी हमारा ये देखिए 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमने लंबाई में से निकाला है, 2 मीटर में से मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा था। ये देखिए 38.5 इंच का मैंने फैब्रिक यूज़ किया है, बाकी जितना था वो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से देखिए शलवार का जो फ्लेयर है वो देख लेना है। तो 36 से लेकर 40 हिप के लिए ये जो चौड़ाई है ये काफ़ी है, यानी 20 से 22 इंच अरज जो है फोल्ड होने के बाद इतना काफ़ी है। ये लार्ज टू मीडियम साइज़ के लिए है, लेकिन अगर आप एक्सेल साइज़ के लिए बना रहे हैं, डबल एक्सेल या फिर ट्रिपल एक्सेल, तो उसके लिए जो इस साइड से कलियाँ निकलेंगी वो यहाँ पर ऐड करने के बाद हम कपड़े की चौड़ाई बढ़ाएंगे, जिससे फ्लेयर ज़्यादा हो जाएंगे ऊपर की तरफ से। तो इस साइड से मैं 20 इंच पर मार्क करूँगी, ये देखिए। और यहाँ से हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो 2 इंच हमने जो नेफे का मार्क किया था उससे नीचे मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी। ये हमारे क्रॉच की लेंथ रहेगी। और यहाँ पर जो क्रॉच है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर से 2 इंच हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा और नीचे से आधा इंच सिल जाएगा। तो 14.5 इंच पर हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा। अब इस साइड से जितना भी आया है उतना मार्क करके हमने ये मार्क को इस तरह से सीधा कर लेना है और इसी मार्क में हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हल्की सी इस तरह से गोलाई देते हुए हमने क्रॉच मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने मोहरी की मार्किंग करनी है। सो गाइज, मोहरी की मार्किंग हमने इस साइड से करनी है। यहाँ पर हमारी जितनी भी चौड़ी हमने मोहरी की फिटिंग रखनी है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे। मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 7.5 इंच पर मैं मोहरी की फिटिंग लगाऊंगी, तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी सिलाई में चला जाएगा। अब ये दोनों मार्क हमने लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। और इसके बाद हमने इस मार्क का हाफ़ करना है। तो देखिए यहाँ से जितनी भी लेंथ आई है इसको हम हाफ़ कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्क के सामने से आगे की तरफ हम लगभग 1.25 इंच मार्क करेंगे
और यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो बीच में से जो है हमने थोड़ा सा फैब्रिक कम कर दिया है, इससे हमारी शलवार जो है वो स्ट्रेट रहेगी। आप ये मार्क डायरेक्ट इंची टेप से भी कर सकते हैं। इस तरह से सेंटर का मार्क निकालने के बाद आगे की तरफ लगभग 1 से 1.25 इंच मार्क करना है और फिर ये वाली शेप दे देनी है। तो चलिए शलवार की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम कट कर लेंगे। फर्स्ट हम अपना क्रॉस साइड से कट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ से। अब देखिए जो नीचे की तरफ से फैब्रिक बचा है यही फैब्रिक हमने आगे ऐड करना है। अगर हम हैवी साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इससे हमारा जो शलवार का ऊपर की साइड फ्लेयर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला फैब्रिक आप फ्लेयर बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जितना भी हमने नेफे के लिए मार्क किया है वहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से एंड क्रॉच वाली साइड से हम आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई कर देंगे। कपड़े की सीधी साइड जो है वो हमने अंदर की तरफ रखी है। सो दोनों साइड से हमने क्रॉस सिल ली है, इसको सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे एंड इसके जो क्रॉच है वो सेंटर में आ जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी जो लास्टिक है वो डालनी है। तो लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। ये देखिए मैंने लास्टिक की जो लंबाई है वो 29 इंच ली है। इस तरह से लगभग ये 14.5 इंच है। सो लास्टिक की जो गोलाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है उससे 4 से 3 इंच हमने कम लेना है। तो 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ, तो 3 इंच कम करके यानी 29 इंच की लेंथ पर मैंने लास्टिक ली है। और लास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। अब लास्टिक के दोनों सिरों सिलने के बाद हमने लास्टिक को नेफे के अंदर इस तरह से हैंड टू हैंड फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। या फिर आप चाहे तो पहले इस तरह से नेफा बना लीजिए पूरे घेरे में और यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखें। सो जहाँ से हम ओपन रखेंगे वहीं से लास्टिक इंसर्ट करके बाद में लास्टिक के दोनों सिरों को सिल देंगे। तो लास्टिक को हमने इस तरह से देखिए डाल लिया है। इसके बाद हमने मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए हम पेस्टिंग कैनवास लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो पेस्टिंग कैनवास ली है वो अपनी मोरी की लंबाई के हिसाब से ही ली है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कैनवास की लंबाई मोरी के बराबर ही ली है। अब देखिए ये डबल कैनवास है और इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा ली है रफ स्टिच इस तरह से। और कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। अब कैनवास को हम हाफ में फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक तरफ से हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क हम सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद मैंने एक हाफ सर्कल कट किया है, ये कैनवास पर ही कट किया है। इस हाफ सर्कल की जो लंबाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने 1.25 इंच ली है। अब इस वाले मार्क पर जो हमने 1.25 इंच का मार्क किया था यहाँ पर हमने ये सर्कल रखना है इस तरह से और इसकी जो गोलाई वाली साइड है वो आगे की तरफ रखनी है एंड पेन की हेल्प से हम इसके बराबर मार्क कर लेंगे। सो ये जो हाफ सर्कल है इसकी लंबाई चौड़ाई आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस तरह से सारे सर्कल हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं और इस साइड से लगभग 1.5 इंच जो है वो हमारा सीधा रहेगा। अब जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जो है हमारी कटवर मोरी बनेगी। आप चाहे तो मोरी सिंपल भी बना सकते हैं या फिर किसी तरह से लेस से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें शलवार की, वहाँ पर आपको मोरी के अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो देखिए ये हमारी 2 मोरी थी, इनको हमने इस तरह से अलग अलग कर लिया है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। सो दोनों मोरी को हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट किया। एक साइड से लगभग 1.25 इंच फैब्रिक हमने सीधी साइड से इसके ऊपर ओवरलैप करके आयरन कर ली है। अब चलिए मैं आपको एक मोरी बनाकर बताती हूँ। तो ये मोरी वाली जो साइड है शलवार की ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, यानी रॉन्ग साइड पे ही हमने कटवर की कैनवास जो है वो इस तरह से रखनी है। दोनों के सेंटर एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। और अब हमने कैनवास के बराबर बराबर सिलाई करनी है। ये सिलाई कैनवास के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। सो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। इसके बाद 1/4 इंच फैब्रिक हमने छोड़ते हुए कैनवास के बराबर ही कट करना है। जिस शेप में हमने कटवर कट किया है वैसे ही करके हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे एंड इसके बाद हमने इसके बीच में नॉचेस लगाने हैं। तो नॉचेस लगाने के लिए कपड़े की मैं साइड ऊपर रख लूँगी ताकि जो सिलाई वाला पार्ट है मुझे दिख जाए और जो कट है वो हम ध्यान से लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमने ये सीधी तरफ पलट लेना है। अब देखिए कैनवास जो है वो शलवार की सीधी साइड में चली गई है। इसके बाद जो कटवर के पॉइंट है यहाँ पर फिंगर से पकड़ते हुए हमने इस तरह से ट्विस्ट करना है ताकि इनके बीच में कोई भी झोल ना आए और इसमें जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगी
इस तरह से। जो कैनवास है वो हमारा शलवार की सीधी साइड में गया है। ये देखिए, ये शलवार की सीधी साइड है, ये क्रॉच वाली साइड है, और जो हमारी कैनवास है वो हमने शलवार की सीधी साइड में टर्न की है, और ये रॉन्ग साइड है। अब सीधी साइड में हमने ट्रायंगल लेस लगानी है, तो शलवार और कैनवास के बीच में ये ट्रायंगल लेस को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से जो ट्रायंगल है वो आगे की तरफ निकालेंगे, और अब हमने कैनवास के ऊपर किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, ये देखिए इस तरह से, और रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए जो लेस है इसको आप इस तरह से भी एक बार और रिपीट कर सकते हैं, बट मेरे पास ये लेस ज़्यादा बची नहीं थी, या फिर आप इस तरह से भी लेस को ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। मैंने बस एक ही बार लगाई है क्योंकि मेरे पास लेस ज़्यादा नहीं बची थी। दोनों मोरी को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद शलवार को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इसकी इनर लेग में फ़िटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से मोरी से बराबर पकड़ते हुए हमने रखना है, एंड लगभग 1.5 इंच का दबाव लेते हुए हमने इसमें फ़िटिंग लगानी है। तो मैं जो फ़िटिंग है यहाँ से लगाऊंगी, जहाँ तक हमारे कटवर है वहाँ से मैंने इस तरह से अंदर की साइड से फ़िटिंग लगानी है, और इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड में भी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो फिटिंग लगाने के बाद हमारी शलवार तैयार हो गई है। ये एक एंकल लेंथ शलवार है, यानी अगर आपकी शलवार की लंबाई 38 इंच है तो आप इसको 36.5 या फिर 37 इंच पर तैयार कर लीजिए। ये शलवार खड़ी ही रहती है। अगर आप इसको नॉर्मल शलवार की लंबाई के हिसाब से बनाएंगे तो ये शलवार खड़ी नहीं रहेगी, ये आगे से लटकेगी। एंड इस शलवार का जो मेजरमेंट है वो 36 हिप से लेकर 40 हिप के लिए परफेक्ट आएगा। अगर आप इस साइज़ में हैं तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये शलवार बना सकते हैं, और अगर आपको ये शलवार हैवी साइज़ में चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड ये इसकी कुर्ती है, ये देखिए। इस शलवार को आप अपनी किसी भी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती या फिर शॉर्ट फ्लेयर कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हैं। ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप ये समर्स के लिए बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी शलवार ये कैसी बनी। और अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड इससे पहले जो मैंने पाकिस्तानी शलवार की वीडियो डाली थी हाफ इलास्टिक बेल्ट, उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।